बबीता अपनी माँ से अपनी बुआ के घर जाने की जिद कर रही थी। बुआ की बेटी की शादी थी और बबीता के एग्जाम्स खत्म नहीं हुए थे। मम्मी, अगले साल मेरा 12th क्लास है, इस बार घूम आते हैं वरना फिर मुझे टाइम नहीं मिलने वाला। तुम वहाँ जाने की जिद तो कर रही हो, लेकिन वो गांव इतना अच्छा नहीं है। वहाँ के लोग अंधविश्वासी हैं। टोना, टोटका, झाड़ फूंक जैसी इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं और वहाँ लाइट भी नहीं आती है। मम्मी, मुझे विलेज लाइफ का एक्सपीरियंस लेना है, इसलिए एक बार तो मुझे वहाँ ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से फोन करके बोलती हूँ, वो रायपुर तक रिजर्वेशन करा देंगे। उसके बाद तो टांगे से ही जाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद बबीता अपनी माँ के साथ बुआ के गांव पहुँच गई। शादी में अभी कुछ दिन बाकी थे। बबीता की बुआ ने बबीता को खाना खाने को दिया, लेकिन जब बबीता ने सब्जी खाई तो सब्जी बिल्कुल फीकी थी। बुआ, मुझे नमक दे दो, ये सब्जी तो बिल्कुल फीकी है। बेटी, हमारे गांव में कोई भी नमक का इस्तेमाल नहीं करता। सभी घरों में फीकी सब्जी बनती है, क्योंकि इस गांव में नमक खाकर कई लोग पागल हो चुके हैं। नमक खाकर पागल हो गए, ये आप क्या कह रही हैं? साफ साफ बताइए। हमारे गांव पर एक चुड़ैल का साया है जो असली नमक की जगह अपना नमक रख देती है और फिर उसके नमक को खाने के बाद इंसान चाकू या किसी धारदार चीज से अपने चेहरे पर अजीब निशान बनाता है, फिर 3 लोगों की जान लेकर अपना सिर किसी लोहे की चीज पर पीट पीट कर मर जाता है। बुआ, फालतू की बातें करके डराओ मत। मैं शहर में रहती हूँ, इस तरह की बातों से नहीं डरूंगी। डरा नहीं रही हूँ मेरी बच्ची, असलियत बता रही हूँ। हमारे घर से 3-4 घर छोड़कर एक घर है। उस घर में लड़की ने नमक खाया, चुड़ैल उसके ऊपर चढ़ गई। उसने अपनी माँ, पिता और भाई की हत्या की, फिर खुद मर गई। रात में बबीता की बुआ और मम्मी तो सो गए, लेकिन बबीता को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए पंखा भी नहीं चल रहा था। ऊपर से मच्छर भी खाए जा रहे थे। बबीता को फीका खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसलिए वो भूखी ही रह गई थी। बबीता को याद आया कि उसने जब ट्रेन में छोले खरीदे थे, उसने छोले वाले एक्स्ट्रा नमक की पुड़िया ली थी। बबीता ने अपनी बैग से नमक की पुड़िया निकाल ली और किचन में गई। उसने बची हुई सब्जी में नमक डालकर खाना खाया और जाकर सो गई। बबीता ने नमक की पुड़िया किचन में ऐसे ही छोड़ दी थी। गांव के हर एक घर के किचन में जाकर नमक ढूंढ रही थी। बबीता की बुआ की किचन में उसे नमक मिल गया। चुड़ैल ने पुड़िया में अपना नमक मिला दिया। अगले दिन सुबह उठकर ही बबीता ने उस नमक को पपीते पर लगाकर पपीता खाया। नमक बबीता के अंदर जाते ही उसे कुछ हो गया। वो किचन में गई और चाकू से अपने चेहरे पर अजीब तरह के निशान बनाने लगी। बुआ जब किचन में आई तो देखा कि बबीता के चेहरे पर कई सारी खून की लकीरें हैं। बबीता चाकू लेकर बुआ की तरफ बढ़ी, लेकिन बुआ ने तुरंत किचन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। किचन के अंदर एक बिल्ली दूध पीने घुस आई थी। बबीता ने बिल्ली की गर्दन काटकर दरवाजे के नीचे से बाहर फेंक दी। बुआ ने उसे सारी बात बताई। भाभी, आपकी बेटी पर चुड़ैल चढ़ गई है। लगता है उसने चुड़ैल का नमक खा लिया है। मैंने उसे किचन में बंद कर दिया है। मैं झाड़ फूंक करने वाले को बुलाने जा रही हूँ, लेकिन आप धोखे से भी किचन का दरवाजा मत खोल देना। हाय मेरी बच्ची, नहीं नहीं, मुझे दरवाजा खोलने दो। मुझे अपनी बेटी को देखना है, पता नहीं वो अंदर किस हाल में होगी। बबीता की माँ किचन का दरवाजा खोल नहीं वाली थी, लेकिन बुआ ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। भाभी, हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। इस समय बबीता चुड़ैल के नियंत्रण में है। बबीता, मेरी बच्ची। बुआ बाहर जाकर एक तांत्रिक को बुलाकर लाई। बाबा जी, मेरी बेटी को बचा लो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। लड़की को बचाने का एक ही उपाय है। भैरव देव के चरणों की राख लड़की की जीभ पर रख दी जाए
तो ही उसकी जान बच सकती है। तांत्रिक ने किचन का दरवाजा खोला। बबीता पूरी चुड़ैल बन चुकी थी। तांत्रिक ने बबीता के मुंह पर एक कपड़ा फेंका और उसे कुर्सी पर बांध दिया। बबीता के मुंह पर पड़ा कपड़ा काले धब्बों से भरा जा रहा था। तांत्रिक ने कैंची से बबीता के होठों के पास का कपड़ा काटा। तांत्रिक बबीता की जीभ पर राख रखने वाला था, लेकिन बबीता ने चाकू तांत्रिक के सीने में भोंक दिया। तांत्रिक बेहोश होकर गिर पड़ा। बबीता की मां ने तांत्रिक के हाथ से राख ली और बबीता के मुंह में डाल दी। राख अंदर जाते ही बबीता शांत हो गई और चुड़ैल उसके शरीर को छोड़कर चली गई। बबीता की मां और बुआ तांत्रिक को हॉस्पिटल लेकर गए तो उसकी जान बच गई। बबीता ने डिसाइड किया कि अब वो कभी अपनी बुआ के गांव नहीं आएगी।